ये कहा जाए कि प्रशासन को लोक कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध मूल्य उन्मुख बनाने के लिए करुणा एवं सहिष्णुता की वकालत की जाती है। आप किस आधार पर कह सकते हैं कि करुणा और सहिष्णुता प्रशासन के लिए प्राथमिक शर्त है? एक मिनट। एक सिंपल क्वेश्चन की बात करें हम किस आधार पर कह सकते हैं हमेशा प्रश्न यह है कि प्रशासन को लोक कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध एवं मूल्य उन्मुख बनाने के लिए करुणा एवं सहिष्णुता पर बल दिया जाता है। आप किस आधार पर कह सकते हैं करुणा और सहिष्णुता प्रशासन के लिए आधारभूत मूल्य है, आधारभूत गुण है ये? ठीक है, हम करुणा की बात करें। करुणा एक मन स्थिति है, मन स्थिति। ठीक है, जो कमजोर वर्ग की बात करें, हमेशा एक मन स्थिति है जिसमें जो वीकर सेक्शन है या कमजोर वर्ग है उसके प्रति दया का भाव होता है। दया का भाव प्लस देखा यह जाए सहयोग का भाव भी होता है। तो दया प्लस सहयोग इजकल टू करुणा। जब करुणा की बात करते हैं, करुणा में दया भी है, सहयोग भी है, ये दोनों चीज है। आप ध्यान दो, प्रशासन को लोक कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध मूल्य बनाने के लिए करुणा और सहिष्णुता पर बल दिया जाता है। किस आधार पर कह सकते हैं? एक चीज ध्यान दें इस बात को, हमेशा पहली चीज हम बात करें, यदि प्रशासन को लोक कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध बनाना है, हरी बात है, तो सबसे बड़ी चीज बात करें, समाज का जो वीकर सेक्शन है ना, वीकर सेक्शन, उसके प्रति संवेदनशीलता का भाव होना चाहिए। पीपुल फर्स्ट की भावना होनी चाहिए। सर्वहित में निजी हित की भावना भी शामिल होनी चाहिए। अर्थात उसे लगे कि सर्वहित के कल्याण से ही निजी हित का कल्याण हो सकता है। हमेशा
और ये तब होगा जब एक ब्यूरोक्रेट करुणाशील हो। सारी बात है, एक ब्यूरोक्रेट क्या हो? करुणाशील हो। हमेशा ध्यान दो इस बात को। पहली बात, क्योंकि करुणाशील होने से क्या होगा? ब्यूरोक्रेट करेगा क्या? हाशिए पर खड़े समुदाय के प्रति वो संवेदनशील होगा और उनकी समस्याओं को सॉल्व करने के प्रति प्रतिबद्ध हो जाएगा। हमेशा सार्वजनिक सेवा का वितरण हो रहा है तो वीकर सेक्शन को प्रायोरिटी देगा। हरी बातें। और जहां करुणा होगी वहां सहानुभूति भी होगी और समानुभूति भी होगी। क्योंकि जो करुणाशील व्यक्ति होगा ना, करुणा के कारण होता क्या है? लोगों की जरूरत क्या हम उसे समझते हैं, लोगों की अपेक्षाएं क्या है। एक बेहतर गरिमा में जीवन जीने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, ये करुणाशील प्रशासन ही समझ सकता है। सारी बात है। क्योंकि जब करुणा का भाव होगा ना, करुणा का भाव होगा तो सर्वहित को महत्व देगा। सारी बात है। वो निस्वार्थी बन जाएगा हमेशा जब करुणा का भाव होगा तो। अब सोचो, जब वो सर्वहित को महत्व देगा ना तो स्वाभाविक है सर्वहित तो तब होगा कि जब वो सत्यनिष्ठ भी हो, कर्तव्यनिष्ठ भी हो, वो तटस्थ भी हो, वो जवाबदेह भी हो, वो पारदर्शी भी। सारी बात है कि बिना इसके उस सर्वहित को महत्व दे ही नहीं सकता। कि जो सर्वहित को महत्व देगा वो कानून को महत्व देगा, जो कानून को महत्व देगा वो सत्यनिष्ठा ईमानदारी को भी महत्व देगा, जो सर्वहित को महत्व देगा वह जवाबदेहिता को स्वीकार करेगा, और जो जवाबदेहिता को स्वीकार करेगा वो पारदर्शिता को महत्व देगा। क्योंकि बिना पारदर्शिता और जवाबदेहिता के सर्वहित हो ही नहीं सकता। तो सर्वहित को प्रमोट करना है तो जवाबदेहिता भी चाहिए और पारदर्शिता भी चाहिए। मेरी बात शायद समझ में आ रही होगी। एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। हम दूसरी चीज बात करें, सहिष्णुता। हम सहिष्णुता की बात करें। सहिष्णुता का सामान्य अर्थ होता क्या है? सहिष्णुता का सामान्य अर्थ होता है कि जो विरोधी विचार है ना, विरोधी विचार है, इसके दो चीजें, एक सकारात्मक दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक में क्या होता है कि विरोधी जो विचार है उनके प्रति भी एक सकारात्मक भाव होता है। सारी बातें असहयोग की भावना होती है। नकारात्मक भी क्या होता है, हम आपको पसंद नहीं करते। तो जब सोचो जरा, जब सहिष्णुता होगी ना तो विभिन्न समुदाय और संस्कृतियों के प्रति जो पूर्वाग्रह वो दूर हो जाएंगे। और जब पूर्वाग्रह दूर होंगे तो होता क्या है, हमारे समाज में ब्यूरोक्रेट के अंदर बहुत सारे पूर्वाग्रह हैं और पूर्वाग्रहों से ग्रसित होने के कारण होता क्या, वो उनके लिए काम करता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल रोहिंग्या है, जहां रोहिंग्या है तो ब्यूरोक्रेट क्या करता है, उनके लिए काम नहीं करता है। क्योंकि पूर्वाग्रहों से ग्रसित उसको लगता है कि जो रोहिंग्या है ये हमेशा तालीम का संबंध अलकायदा से, उनको लगता है ये। या नॉर्थ ईस्ट में हम नागालैंड की बात करें, मिजोरम की बात करें, यहां जो नागा मूल के लोग यदि आईएएस बनते हैं ना, नागा मूल के लोग, तो वो पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं। वो नहीं चाहते कि बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को सहयोग किया जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट चिंतित रहती, करे तो क्या करे। हम बाहर के लोग यदि वहां जाते हैं तो उनके लिए काम कर रहे हैं, तो वहां के जो मूल निवासी है ना, जैसे नागा जनजातियों को, नागा जनजाति के जितने लोग एसडीएम आईएएस बन रहे हैं ना, वो वहां के जो शरणार्थी उनके साथ सहयोग करते ही नहीं, योजनाओं का लाभ उनको लेने ही नहीं देते, सब कुछ उनके हाथ में है। और उनको लगता है कि ये लोग आकर के हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और सरकार कुछ बोल इसलिए नहीं सकती है क्योंकि जनजाति समाज है, कब रेडिकल हो जाओ। ये बातें समझ में आ रही। और कई बार क्या होता है, इनके विरुद्ध तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन अतिवादी संगठन है, ये लोग कहीं न कहीं
उस अतिवादी संगठन को नैतिक समर्थन देते हैं, नैतिक समर्थन देते हैं उस अतिवादी संगठन को। जैसे रोहिंग्या है, अब वहां के लोगों को लगता है कि रोहिंग्या मेरे कल्चर को नष्ट कर देंगे, तो ये लोग क्या करें, धीरे धीरे रोहिंग्याओं के प्रति एक आक्रोश पैदा कर रहे हैं लोग, वहां के जो जनजातीय समाज के लोग हैं। ये स्थिति है। अब एक चीज, रीजन क्या है, तो रोहिंग्याओं की कल्चर के प्रति इनके अंदर सहिष्णुता नहीं है। बातें समझ में आ गई। और वो ज्यादातर क्या है, ईसाई कम्युनिटी के लोग हैं और रोहिंग्या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। अरे बात है। और एक जो हमेशा ध्यान दो इस बात को, उनको ये लगता है कि ये लोग हमारे संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, और मेरे कल्चर के सामने एक चुनौती है ये। अरे बात, जैसे पूरा मिजोरम अब नागालैंड को लेकर, अरुणाचल प्रदेश को लेकर चले जाओ, हर जगह यही स्थिति है। ये पूर्वाग्रह है। ये बातें समझ में आ गई। एक बात हमेशा, सबसे बड़ी चीज तो ये है, तो जब सहिष्णुता होगी तो पूर्वाग्रह दूर हो जाएंगे। जब पूर्वाग्रह दूर होंगे तो वास्तव में क्या होगा, जो नीतियां बनेगी, आरी बातें, उसका लाभ सभी तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। सहिष्णुता एक सबसे। दूसरी चीज देखा जाए कि जब सहिष्णुता होगी ना, तो जो लोग हैं जिनका कल्चर अलग है, सबके कल्चर के प्रति सम्मान की भावना होगी, तो बहुलवाद को प्रोत्साहन मिलेगा। यदि बहुलवाद को प्रोत्साहन मिला तो फिर क्या होगा, अरे बातें, उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। जब अधिकार सुरक्षित होंगे तो फिर उनके प्रति एक सेवा का भाव, दया का भाव, करुणा का भाव। तीसरी चीज, दिक्कत क्या चीज हमारे समाज में, आपने देखा होगा एलजीबीटी को लेकर के इतनी जबरदस्त पूर्वाग्रह है ना, पूर्वाग्रह बहुत ज्यादा एलजीबीटी को लेकर के, समलैंगिकता को लेकर लोगों के अंदर नकारात्मक एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है। आप कहा तो मैं समलैंगिक हूं तो समाज आपको बड़े हे नजरों से देखेगा। ये पूर्वाग्रह है। सहिष्णुता होगी तो उनके प्रति भी उदारता का भाव पैदा होगा। तो जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं बन रही है ना, और एलजीबीटी समूह के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। आपने गौर किया होगा, मैंने क्या कि आज भी देखा होगा, आज भी हमारी सोसाइटी में यदि आपने कहा कि मैं जा रहा हूं समलैंगिक विवाह करने, समाज आपकी आलोचना करना शुरू कर देगा और शायद समाज आपको सहयोग ना करे। बातें समझ में, क्योंकि लगता है कि एक नैतिक अपराध है ये, लोगों को लगता है ये कि हमारी सोसाइटी इसकी अनुमति देती ही नहीं है। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को, मान लिया जाए आप वेश्यावृत्ति में इन्वॉल्व हो गए, वेश्यावृत्ति में इन्वॉल्व हो गए, तो स्वाभाविक है कि लोग आपको गलत नजरिए से, या लगेगा कि यह व्यक्ति समाज को अनैतिक बना देगा, तो आपका पर्सनल इश्यू है, तो समाज आपको सहयोग नहीं करेगा। तो सहिष्णुता से क्या होता है, ये पूर्वाग्रह दूर होते हैं। आ रही बात है। तीसरी चीज देखा जाए कि सहिष्णुता से होगा क्या, जितने भी संवैधानिक अधिकार प्रत्येक समुदाय को उपलब्ध है, उनके अधिकारों की सुरक्षा होगी। अधिकारों की सुरक्षा होगी तो सभी का गरिमामय जीवन सुरक्षित, सभी के राइट टू प्राइवेसी का सम्मान, और राइट टू प्राइवेसी का सम्मान सभी का हुआ तो स्वाभाविक है जन कल्याण। ये बातें समझ में आ गई। एक चीज सोचो जरा, जैसे नहीं, आपकी बात बिल्कुल, यदि मैं सहिष्णु हो गए हमेशा, तो कम से कम हमें पूर्वाग्रह तो दूर होंगे। आपने क्या कहा, सहिष्णुता के दो अर्थ हैं, एक सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, एग्जैक्ट वर्ड्स होता है, देखो ये विरोध शब्द है, यहां टॉलरेंस शब्द होता है, यहां सहिष्णुता शब्द होती है, ये प्रेम शब्द है। एग्जैक्ट हम करते क्या है कि टॉलरेंस का हिंदी में बताते सहिष्णुता,
पर एग्जैक्ट वो मीनिंग नहीं है। जैसे रिलीजन का हम अर्थ बताते हैं धर्म, एग्जैक्ट वो मीनिंग नहीं है। रिलीजन और धर्म में अंतर होता है। तो टॉलरेंस और सहिष्णुता दोनों में अंतर है, याद रखना। टॉलरेंस का मतलब टॉलेट, मैं आपको पसंद नहीं करता फिर भी स्वीकार कर रहा हूं, तो विरोध का भाव है, याद रखना। तो ये जो टॉलरेंस है ना, ये विरोध के करीब है। मैं आपको पसंद नहीं करता फिर भी स्वीकार करूंगा, पसंद नहीं करता विरोध का भाव है, पर मैं विरोध नहीं करूंगा, बस इतना ही है। सहिष्णुता इस प्रेम के नजदीक है, ये याद रखना। जो सहिष्णुता है इस प्रेम के नजदीक है ये। और सहिष्णुता का सकारात्मक अर्थ क्या है? सकारात्मक अर्थ क्या चीज है? कि विरोधी विचारों के प्रति भी सकारात्मक सोच रखना, याद रखना है। अरे बातें, विरोधी विचारों के प्रति भी सकारात्मक सोच रखना, कि बेशक उनके अंदर भी कुछ विचार अच्छे हो सकते हैं। तो जब सकारात्मक सोच ही होगा, तो सकारात्मक सोच का मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड, आपके पूर्वाग्रह क्या हो गए? दूर हो गए। नकारात्मक अर्थ क्या है? जो इसका नकारात्मक अर्थ है वो टॉलरेंस के करीब है। और टॉलरेंस क्या करता है? टॉलरेट करना, मतलब अंदर से गुस्सा तो है पर मैं अपने गुस्से को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं, नहीं कहता यार तुम, मैं बहुत देर से मैं टॉलरेट कर रहा हूं मैं। तो टॉलरेंस अलग शब्द है, सहिष्णुता अलग। इसलिए जब पेपर को सॉल्व करना, मैं बार बार कहता हूं, अब देखो आप, दिक्कत होती है क्या किस वर्ड्स का प्रयोग किया है। कई बार इंग्लिश में धर्म शब्द का प्रयोग करता है, कई बार क्वेश्चन में रिलीजन शब्द का प्रयोग करता है। याद रखना, यदि आपने धर्म शब्द का प्रयोग किया क्वेश्चन में और आंसर रिलीजन के अर्थ में चला गया, आंसर पूरा गलत हो जाएगा। ऐसा होता है बच्चों के साथ। वो मान लेते हैं कि रिलीजन का अर्थ धर्म ही है, जबकि गलत है। धर्म अलग है और रिलीजन क्या है? अलग है। बातें समझ में आ गई? ये चीज सोचो। सामान्य भाषा में सहिष्णुता का सामान्य अर्थ यही होता है। टॉलरेंस को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, उसका अर्थ होता है कि पसंद न करने के बावजूद स्वीकार करना। पर यह परिभाषा टॉलरेंस की है, सहिष्णुता की नहीं है। भारतीय संदर्भ में सहिष्णुता का अर्थ होता है कि विरोधी विचारों के प्रति हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड। मैं आपको एक्सेप्ट नहीं करूंगा और आपकी मैं आलोचना भी नहीं करूंगा। विरोधी विचारों के प्रति एक सकारात्मक सोच। और ये क्या करता? बहुलवाद को प्रमोट करता है, बहुलवाद को ये प्रमोट करता है। चले, एक चीज ध्यान दो इस बात को। आगे जब बात करेंगे हम सबसे पहले इंट्रो की बात करेंगे। हम लोग इंट्रो की जब बात करेंगे, एक मिनट, सफल प्रशासन के लिए ठीक है ना, सफल प्रशासन का मानक लोक कल्याणकारी, सभी की पहुंच का सुनिश्चित होना, समावेशी विकास एवं अधिकारों का सुनिश्चित होना है।
इसके लिए प्रशासन को मूल्य उन्मुख एवं लोक कल्याण के प्रति होना चाहिए। हम अगले पेरे में जब जाएंगे इसी संदर्भ में, हो गया। अब देखो हम बात करें सेकेंड पैरा, इसी संदर्भ में प्रशासन में करुणा एवं अत्यधिक महत्व दिया गया है। अरे बात है, अर्थात करुणा एवं सहिष्णुता आधारभूत गुण है। क्यों? नंबर 1 की बात करें, क्योंकि करुणा के कारण, और नंबर 1 की बात करें, समाज के वंचित वर्ग की जरूरत को समझने पर बल। नंबर 2, समाज के मुद्दों को हल करने समाज के मुद्दे को हल करने के लिए तीव्र दृष्टिकोण पर बल। तीसरी चीज हम बात करें, सेवा वितरण एवं, चलें, हो गया। नंबर C, निष्पक्षता
संवेदनशीलता लोचशीलता पर बल। अगली से बात करें, वंचित के प्रति सकारात्मक कार्रवाई का सम्मान करना। सकारात्मक कार्रवाई का सम्मान करना। तथा सकारात्मक दृष्टिकोण सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ लागू करना। अगली सी बात करें, खुद को सभी नागरिकों के लिए सुलभ बनाना। प्रतिक्रिया प्राप्त करने पर बल। अगली सी बात करें, नीति क्रियान्वयन में एसडीजी को प्राथमिकता में रखना। प्राथमिकता में रखने पर बल देने की बात करें हम लोग, एफ है। क्लियर? कैसे? नंबर 2 की बात करें, क्लियर? अगला देखो ध्यान से, हम अगले पैरे में जब जाएंगे तो थर्ड पैरे में जाएंगे। थर्ड पैरे में जाएंगे, वर्तमान सांस्कृतिक विविधता के दौर में समाज में लोक कल्याण के लिए सहिष्णु बनाने पर बल। क्यों? नंबर 1 की बात करें, इससे दूसरों के प्रति सम्मान, सम्मान, ज्ञान, खुलेपन,
समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संचार जैसे गुणों का विकास करने में मदद। नंबर बी की बात करें, सहिष्णुता। हमेशा ध्यान दो इस बात को। सहिष्णुता के कारण सांस्कृतिक पूर्वाग्रह पर चोट। परिणामतः विभिन्न समुदायों के अधिकारों एवं मानवाधिकार के संरक्षण तथा कल्याणकारी नीति सभी तक पहुंचाने पर बल। सभी तक पहुंचाने पर बल। तीसरी चीज बात करें हम लोग, सहिष्णुता से लोचशीलता का विकास। नंबर बी चले। नंबर सी, सहिष्णुता से लोचशीलता का विकास। जिससे वंचित वर्ग के कल्याण के लिए नीतियों के क्रियान्वयन में प्रशासनिक विवेकशीलता का सकारात्मक उपयोग। ये सारी बातें करने के बाद अंत में निष्कर्ष की बात करेंगे। इसलिए निष्कर्ष की बात करेंगे। इसलिए
एक संवेदनशील, लोचशील, करुणाशील, सहिष्णु प्रशासन पर बल दिया जाता है। सारी बात है। वस्तुता करुणा के बिना बुद्धि निर्दयता है। करुणा मूर्खता है। अच्छा, इसी प्रश्न को थोड़ा सा क्या करेगा यूपीएससी या स्टेट पीसीएस ट्विस्ट करेगा, ये ध्यान दो इस बात को। सारी बात है।